कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत अगला टॉपिक है मक्खी मच्छर रोग फैलाए। हम देखते हैं साल में कई दफ़ा ऐसा समय आता है जब कोई न कोई बीमारी का लहर दौड़ उठता है। कभी डेंगू का, कभी मलेरिया का, कभी हैजा का, कभी टाइफाइड का, है ना, कभी डायरिया का। तो ये बीमारी फैलते कैसे हैं, किन कारणों से फैलते हैं? आइए इन्हीं बीमारियों के बारे में, जो जिसके कारण प्रत्येक वर्ष हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग मौत के मुंह में दफन हो जाते हैं। तो इन बीमारियों के बारे में हम जानते हैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से। मलेरिया एक आम बीमारी है। हर जगह, हर परिवार में, हर गांव, हर समाज में आपको मलेरिया से ग्रसित लोग कभी न कभी आपको देखने सुनने को मिल जाते हैं। मलेरिया होता कैसे है? मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? मादा एनोफिलिस। कैसे पता चलता है कि किसी को मलेरिया हुआ है? खून जांच कराने के बाद जब खून में मलेरिया का जीवाणु पाए जाते हैं तो पता चलता है कि मलेरिया ही हुआ है। मलेरिया होने पर क्या क्या तकलीफें होती हैं? ठंड लगकर कंपकंपी के साथ बुखार आता है, भूख नहीं लगता है, शरीर में थकावट और सुस्ती का अनुभव होता है। मच्छरों के काटने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? मलेरिया होता ही है, डेंगू और चिकनगुनिया। डेंगू का प्रकोप आपको देखने को प्रत्येक वर्ष मिल जाता है, जिससे कई लोगों की जानें चली जाती हैं, काफ़ी परेशानियां होती हैं। तो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जो बीमारी है यह मच्छरों के काटने से होता है। कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है और क्यों? बरसात के मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है, इसलिए कि बरसात के मौसम में मच्छर काफ़ी ज़्यादा पनपते हैं गंदगियों के कारण से, है ना। बहुत बरसात के मौसम में आप जगह जगह मल मूत्र देखेंगे, जगह जगह गंदगी आपको कांबार दिखेगा आपको। झाड़ घास पात जो है बहुत सारे उग जाते हैं, तो जिसके कारण जो है मच्छर काफ़ी पनपता है। इसलिए बरसात का प्रारंभ में आपको जब फर्स्ट बरसात होता है तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा जो है इस तरह की बीमारियां देखने को मिलते हैं। मच्छरों से बचने के लिए हम अपने घरों में क्या क्या उपाय करते हैं? एक तो सदियों से मच्छरदानी हम लगाते आए हैं, मच्छरदानी का उपयोग करते हैं। और दूसरा, अब जो है वह उसका दवा भी इस्तेमाल हो रहा है मच्छरों को भगाने के लिए, मच्छरों को मारने के लिए। अगरबत्ती आ गया है, वो जलेबी की तरह मैं जो आता है केमिकल से बना हुआ, या फिर इलेक्ट्रिक भी आ गया है, उसमें केमिकल लिक्विड डाला हुआ रहता है और वो भी जो है मच्छर भगाने का काम करता है। तो मच्छर मारने और भगाने वाला हम लोग दवा का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज से मलेरिया का दवा बनाया जाता है? सिनकोना पेड़ की छाल से। प्रारंभ में जब पता चला कि मलेरिया का इलाज सिनकोना पेड़ का छाल है तो लोग मलेरिया होने पर उसके छाल को उबाल करके और पीते थे। लेकिन अब जो है उसी सिनकोना के छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं और मलेरिया ग्रसित जो मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति होता है उसे दिया जाता है। यह था मलेरिया के बारे में जानकारी। अब हम एनीमिया के बारे में पढ़ते हैं। खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो वह है अनीमिया। अनीमिया बीमारी जो है खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होती है। हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होने पर अर्थात अनीमिया से पीड़ित होने पर हमें क्या क्या खाने की सलाह दी जाती है? गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खाने को सलाह दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है? गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां में क्या होता है? तो चूंकि हमारे खून में आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां में आयरन अर्थात लोहा पाया जाता है, जिसे हम खाने के बाद हमारा जो खून है उसमें आयरन और हीमोग्लोबिन का मात्रा जो है वो सामान्य हो जाता है। अनीमिया की बीमारी होने पर क्या क्या समस्या उत्पन्न होती हैं?
यदि किसी बच्चे को अनीमिया हो जाता है तो बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। यह बीमारी किसी को भी हो सकता है, बच्चे हों, जवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी को भी अनीमिया की बीमारी हो सकता है ना। तो अनीमिया की बीमारी होने पर शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। चिड़चिड़ापन, आपको शरीर थका थका सा लगेगा, शरीर में ग्रोथ नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगा, है ना। और दिमाग जो है वो तंदुरुस्त नहीं रहेगा, आप कुछ भी निर्णय लेने में, कुछ भी सोच विचार करने में आप जो सक्षम नहीं हो पाएंगे, चिड़चिड़ापन आपको रहेगा। ठीक, बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है, उनका शरीर जो है वो वृद्धि नहीं कर पाता है, विकास नहीं कर पाता है और उनके शरीर में फुर्ती भी नहीं होता है किसी काम को करने में। बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होता है। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो पढ़ाई समझ में ही नहीं आएगा। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, आयरन की मात्रा, लोहा की मात्रा कम है खून में, तो शरीर हमारा अस्वस्थ है, कैसे पढ़ने पढ़ाने में तो परेशानी होगी ही। एक स्वस्थ व्यक्ति के खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 12 से 16 ग्राम। 12 से 16 ग्राम सामान्य रेंज है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में होना चाहिए। मक्खी से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं और कैसे फैलती हैं? टाइफाइड, हैजा, डायरिया। ये बीमारी भी आपको प्रत्येक वर्ष जो है सुनने देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग पीड़ित होते हैं, काफ़ी लोगों की जान भी चली जाती है। टाइफाइड, हैजा, डायरिया का यदि सही समय पर सही इलाज न मिले तो, है ना। पहले जब हैजा और डायरिया आज से 50 वर्ष पूर्व, सैकड़ों वर्ष पूर्व जब होता था, लोगों को तो गांव के गांव जो है साफ हो जाते थे। पहले हैजा और डायरिया का दवा नहीं था, है ना। लोग इसे अछूत की बीमारी मानते थे। किसी को परिवार में हो जाता था हैजा या डायरिया तो उससे लोग छुआते नहीं थे। खाना थाली, उसको गिलास अलग दे करके खाना जो है दूर से ही दे दिया जाता था। कैसे अभी डेंगू का ये जो आपका कोरोना काल में आपको देखने को मिला, है ना। तो टाइफाइड, हैजा और डायरिया मक्खियों के कारण होता है। मक्खी फैलाते हैं इसे। मक्खी आम सामान्य तौर पर आप देखते हैं मल मूत्र गंदगी जो होता है, नाला नाली में जो कचरे बहते हैं, पानी बहता है गंदगी वाला, उस पे बैठते हैं और वही मक्खी जो है आकर के आपका खाना पे बैठता है, खाने की पदार्थ पर बैठता है और वो जो है अपना जो उसका पैर होता है ना, उसमें जो है वो कीड़े उस पे आपका गंदगी, मल मूत्र या फिर कोई भी गोबर गंदगी पर बैठता है तो उसके पैर के साथ जो है वो जीवाणु, टाइफाइड, हैजा और डायरिया का जीवाणु आ जाते हैं उसके पैर के साथ, वही खाना पर बैठता है और खाना पे छोड़ देता है। वही खाना हम खाते हैं तो हमें टाइफाइड, हैजा और डायरिया फैल जाता है। तो इस प्रकार जो है मक्खी जो है टाइफाइड, हैजा और डायरिया फैलाते हैं। नहीं तो हमने देखा कि मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। खून में मलेरिया के जीवाणु पाए जाने पर, जब हमारा खून जांच होता है और यदि मलेरिया के जीवाणु पाए गए हमारे खून में तो पता चलता है कि मलेरिया हुआ है। मलेरिया जिसको हो जाता है उसे ठंड लगकर कंपकंपी के साथ बुखार आता है, भूख नहीं लगता है, शरीर में थकावट और सुस्ती रहता है। मच्छरों के काटने से मलेरिया तो होता ही है, साथ में डेंगू और चिकनगुनिया भी मच्छरों के काटने से ही होता है। बरसात के मौसम में ज़्यादातर मच्छर पनपते हैं, इसलिए मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया बरसात के मौसम में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मच्छरों से बचने के लिए हम अपने घरों में मच्छरदानी का उपयोग करते हैं और मच्छर मारने व भगाने के लिए दवाई का प्रयोग करते हैं। सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया का दवा बनाया जाता है। यदि हमारे खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की मात्रा कम हो जाती है तो हमें अनीमिया नामक बीमारी होता है। अनीमिया नामक बीमारी होने के बाद, अर्थात हमारे खून में जब हीमोग्लोबिन या आयरन की मात्रा कम हो जाती है तो डॉक्टर हमें गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह देती है। गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां में आयरन अर्थात लोहा पाया जाता है। अनीमिया बीमारी होने पर बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं, उनके शरीर में फुर्ती नहीं होता है, जो भी उन्हें पढ़ाया जाता है उन्हें समझ में नहीं आता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। मक्खी
हमारे घरों में आपको भिन भिनाते हुए पाए जाते हैं, उनके कारण टाइफाइड, हैजा और डायरिया जैसा खतरनाक बीमारी फैलता है।